फ्रेंड्स, इस मूवी को एक्सप्लेन करो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर कोई किडनैपर एक लड़की को किडनैप करता है तो वो किडनैपर उस लड़की के साथ क्या क्या कर सकता है? या तो वो किडनैपर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा या फिर उस लड़की के घर वालों से पैसे मांगेगा। पर इस मूवी में एक आदमी एक लड़की को किडनैप करता है, उसके बाद 3 महीना वो आदमी उस लड़की के साथ ऐसा हरकत करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस मूवी का स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है, साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट एशियन मूवी है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये मूवी काफी ज्यादा विचित्र टाइप की है। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो जॉगिंग कर रहा होता है। उस लड़की का नाम कुनिको होता है। जॉगिंग करते करते उसको अचानक एक आदमी किडनैप कर लेता है। वो आदमी किडनैप करके कुनिको को अपने घर में लाता है। उस आदमी का नाम इवाजोनो होता है। कुनिका रूम में आकर चिल्लाने लगती है तो युवाजोनो उसके मुंह में टेप लगा देता है। उसके बाद वो कुनिको को किडनैप करने के लिए माफी मांगता है और कहता है मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, और वो कुनिको को अपने बारे में सब कुछ बताता है। मेरा एक पहले फर्नीचर का शॉप था, उसने मिजुए नाम की एक लड़की काम करने के लिए आई थी और मैं उस लड़की को पसंद करने लगा था, लेकिन उस लड़की का पहले से ही एंगेजमेंट हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसके साथ जबरदस्ती किया था। वो लड़की घर में जाके सबको बता दी कि मैंने जबरदस्ती किया है। उसके बाद उसके फैमिली के सब लोग मेरे शॉप पर आकर मुझको बहुत मारा। फिर मिजोई की शादी मेरे साथ करवा दिया क्योंकि वो मुझसे प्रेग्नेंट हो गई थी, पर मिजोई को वो बच्चा नहीं चाहिए था। उसके 3 साल बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गया और मेरे शॉप भी बिक गया था, इसलिए मिजोई मुझे छोड़कर बच्चे को लेकर चला गया। इसलिए मैं अभी सिंगल हूँ और मैं पिछले 8 सालों से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तभी कुनिको कहती है तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए तो मुझे किडनैप नहीं किया। इस पर इवाजोनो कहता है मैं कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें टच तक नहीं करूंगा, मुझे बस प्यार चाहिए। इस पर कुनिको कंफ्यूज हो जाती है कि ये आदमी क्या कह रहा है। इवाजोनो आगे कहता है मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप किया ताकि मैं तुम्हें परफेक्ट प्यार करने का ट्रेनिंग दे सकूं, ताकि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। ये सुनकर कुनिको बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का, और इवाजोनो को बहुत गंदी गंदी गालियां देती है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम इवाजोनो अपने सारे पड़ोसी के बारे में बताता है। वो कहता है सब लोग अपने अपने काम में बिजी होता है, इसलिए चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा और कोई बचाने नहीं आएगा। उसके बाद इवाजोनो कुनिको का हाथ पैर बांधकर काम पर चला जाता है। इवाजोनो के जाने के बाद कुनिको घर में शोर मचाने लगती है। उसकी आवाज पड़ोसी सुन लेता है, पर वो पड़ोसी इसको इग्नोर कर देता है क्योंकि वो नींद में होता है। इधर ऑफिस में इवाजोनो के कलीग आज रात उसको अपने घर में टाइम स्पेंड करने को बुलाती है, पर इवाजोनो काम का बहाना बनाकर उसे मना कर देता है। उसके बाद वो एक क्लाइंट से मिलता है। फिर दोपहर को कुनिको के लिए खाना लेकर आता है। खाना खाने के बाद इवाजोनो कुनिको के हाथ को बांधता है पर पैरों को खुला छोड़ता है, क्योंकि वहां से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो दरवाजा था जो कि वो लॉक कर देगा, और खिड़की से कूदकर नहीं भाग सकती थी क्योंकि खिड़की काफी ऊंचाई पर था। आगे इवाजोनो अपने घर के सामने एक फैक्ट्री में आता है। वहां से वो अपने घर में नजर रखता है क्योंकि उसे देखना था कुनिको वहां से भागने की कोशिश करती है या नहीं। थोड़ी देर नजर रखने के बाद कुनिको खिड़की में आती है, पर वो भागने की कोशिश नहीं करती है। यह देखकर इवाजोनो काफी खुश हो जाता है। फिर रात में इवाजोनो कुनिको के लिए काफी कुछ खाना लेकर आता है, पर कुनिको को वो खाना पसंद नहीं आती है, इसलिए वो उसे खाने से मना कर देती है। इस पर इवाजोनो उससे पूछता है तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? तो वो कहती है मुझे नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, बर्गर और चिकन। ये सुनकर इवाजोनो दौड़ा भागा उसके लिए बर्गर और चिकन लाने जाता है। फिर वो लेकर आता है। ये सब खाकर कुनिको बहुत खुश होती है और इवाजोनो को किस करने को कहती है। इस पर इवाजोनो मना करते हुए कहता है तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम यहाँ से भाग सको। तभी इवाजोनो को एक आइडिया आता है और वो घर के बाहर आ जाता है, और वो दरवाजे को लॉक भी नहीं किया था। ये बात कुनिको को भी पता होता है। दरअसल इवाजोनो का प्लान था वो फैक्ट्री में जाकर उसके घर पर नजर रखेगा ताकि घर खुला होने पर भी कुनिको वहां से भागती है या नहीं। थोड़ी देर बाद कुनिको खिड़की के पास आती है
पर वो वहां से भागने की कोशिश नहीं करती है। ये देखकर युवाजोनों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर घर आकर उसके खुशी को देखकर हमें पता चलता है कि कुनिको भी अब उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसे भागने का मौका मिलने पर भी वो यहाँ से भागती नहीं है। फिर सोने से पहले कुनिको एक बार उसे किस करने को कहती है, पर इस बार भी वो उसे मना कर देती है और कहता है सही समय आने पर ही मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। ये सुनकर कुनिको बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी बेड पर जाकर सो जाती है। ऐसे 1 महीना हो जाता है और इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद इवाजोनो कुनिको के लिए लेंस लाता है। लेंस पहनकर कुनिको और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। एक दिन कुनिको से बात करते टाइम युवाजोनो को एहसास होता है कि उसने कुनिको के साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि उसने उसे 1 महीने से घर में बंद करके रखा है। इसलिए वो कुनिको के साथ एक ट्रिप पर जाने का फैसला करता है। इस पर कुनिको कहती है, अगर मैं वहां से भाग गई तो तुम क्या करोगे? इस पर युवाजोनो कहता है, अगर तुम ट्रिप से भाग गई तो मैं मेरे मूर्खता पर बहुत हंसूंगा। साथ ही में युवाजोनो कुनिको के लिए स्कूल ड्रेस और शूज लेकर आता है, जिसे देखकर कुनिको बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों के आवाज सुनकर मकान मालिक आ जाते हैं। तभी कुनिको घर के कोने में छुप जाती है, पर मकान मालिक को शक होता है कि घर में लड़की है, क्योंकि घर में लड़की के जूते होते हैं। इस पर युवाजोनो झूठ बोलता है कि अगले हफ्ते में उसके भतीजी यहाँ पर रहने को आने वाली है, इसलिए उसके लिए उसने ये शूज लिया है। ये बात सुनकर मकान मालकिन को तसल्ली हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कुनिको के हाथ में चाकू देखकर इवाजोनो कहता है, तुम्हें यहाँ से भागने का मौका था पर तुम भागी क्यों नहीं? इस पर कुनिको कहती है, अगर मैं भाग जाती तो तुम्हारे साथ ट्रिप में कैसे जाती? आगे दोनों ट्रिप पर जाते हैं। वो लोग एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पर युवाजोनो कुनिको को अपनी बेटी बताकर रूम रेंट पर लेते हैं। वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। रात में सोने के दौरान दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर इस बार भी दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता है। अगले दिन मॉर्निंग में खेल खेल में कुनिको युवाजोनो के हाथ बांधकर नहाने को चली जाती है। जब नहाकर आती है तो उसके चेहरे का हाव भाव पूरा अलग होती है। फिर वो युवाजोनो को वैसे ही बांधा हुआ छोड़कर वहां से भाग जाती है। इवाजोनो उसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसका हाथ बांधा हुआ होता है। भाग के कुनिको स्टेशन में आती है और ट्रेन का वेट करती है। उस दौरान कुनिको सोचती है कि इतना दिनों से युवाजोनो उससे जबरदस्ती नहीं की, यहाँ तक कि उसको टच भी नहीं की। तब उसे ये एहसास होता है कि उसको भी युवाजोनो के साथ रहना अच्छा लग रहा था, इसलिए वापस होटल में आ जाती है। वो ही कुनिको को आता हुआ देख युवाजोनो का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसे यकीन हो गया था कि कुनिको भी उसे प्यार करने लगी है। इसके बाद ये दोनों होटल से निकलकर अपने घर आता है और घर आकर ये दोनों पहली बार मस्त मगन होते हैं। और जब ये दोनों अपना रंगीन कार्यक्रम कर रहे थे, तभी उसका पड़ोसी भी सुन रहा था। पड़ोसी पूरे रात भर दीवार पर कान लगाकर उनकी आवाजें सुनता है और ऐसा ही रंगीन कार्यक्रम आने वाले कई दिनों तक चलते रहता है और वो दोनों अब एक प्रेमी जोड़ा जैसा रहने लगा था। इससे युवाजोनो काफी खुश था, जिसके वजह से युवाजोनो का मन ऑफिस में नहीं लगता था। वो दिन रात कुनिको के यादों में खोया रहता था। एक दिन वो दोनों बाथरूम में अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तभी नीचे वाले रूम में पानी लीक होता है। इसलिए वो मकान मालकिन को लेकर युवाजोनो के रूम में चेक करने को आता है, क्योंकि अब उन्हें युवाजोनो पर शक हो गया था। पर पूरा रूम चेक करने के बाद भी उन्हें कुनिको कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि कुनिको एक कोने में छुप गई थी। एक दिन पड़ोसी को शक होता है कि कुनिको उसके भतीजी नहीं है, इसलिए वो पड़ोसी मकान मालकिन को सब कुछ बता देता है कि उनके रूम से रंगीन कार्यक्रम की आवाज आते हैं। आगे वो पड़ोसी कुनिको का सच जानने के लिए उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक शॉपिंग मॉल तक पहुंच जाता है। वहां पर चल रहे टीवी को देखकर पता लगता है कि कुनिको 3 महीना पहले किडनैप हो गई थी और जो भी कुनिको का इंफॉर्मेशन देगा उसके पिता उसको $1 मिलियन इनाम में देगा। ये देखकर वो पड़ोसी सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ 2 आदमी कुनिको का नाम लेकर पुकारता है। उधर पड़ोसी को पता चलता है इंफॉर्मेशन देने में 2 मिनट लेट हो गया है, क्योंकि डिटेक्टिव ने कुनिको को ढूंढ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं युवाजोनो को भी पुलिस अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद कुनिको का स्टेटमेंट देखते हैं। वो कहती है, मुझे उसने किडनैप नहीं किया था, मैं खुद उसके साथ अपनी मर्जी से रह रही थी।
पर इस स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि दूसरी तरफ युवाजोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसके बाद हम कुनिका को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। वो काफी दुखी होती है और युवाजोनों के बारे में सोचती है। फिर ये